स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम भाषा और हिंदी के बीच अंतर संबंध को पढ़ने जा रहे हैं। यह एक अति महत्वपूर्ण विषय है जो सभी के लिए उपयोगी होता है, चाहे वो स्कूल छात्र हो या कॉलेज के छात्र हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाषा और लिपि के बीच के अंतर संबंध को हम 3 बिंदुओं से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला, भाषा किसे कहते हैं, दूसरा, लिपि किसे कहते हैं, और तीसरा, भाषा और लिपि किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ते हैं या इनका संबंध क्या होता है। तो हम एक एक करके सभी को तीनों को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और इन विचारों को व्यक्त करने के लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चरित शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट होने वाला है लिपि। हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। लिपि अर्थात लेखन प्रणाली। लिपि अर्थात लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। दोस्तों आप ध्यान दें कि लिपि और भाषा दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इन्हें हम आगे समझेंगे। अब आगे हमारा सबसे महत्वपूर्ण और तीसरा बिंदु आता है, तो उसे समझेंगे कि लिपि और भाषा एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। हाँ दोस्तों देखिए, लिपि और भाषा एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, इसे समझने के लिए हमें कुछ बातों पर विचार करना होगा। तो पहला है भाषा और लिपि में कोई प्राकृतिक या सहज संबंध नहीं होता है। भाषा और लिपि में कोई प्राकृतिक या सहज संबंध नहीं होता है। इसे दो प्रकार के तत्वों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला, लिपि का विकास भाषा के विकास के हजारों वर्षों बाद हुआ। दूसरा, आज भी अनेक आदिवासी भाषाएं हैं जिनकी कोई लिपि नहीं है। दोस्तों यहाँ पे सूक्ष्म त्रुटि है, माफ़ करिएगा। अब कोई लिपि नहीं है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि भाषा बिना लिपि की तो हो सकती है, लेकिन बिना ध्वनि की नहीं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि हम ध्वनि को भाषा की त्वचा मानते हैं तो लिपि को भाषा का कपड़ा मान सकते हैं। शरीर बिना कपड़े को तो हो सकती है, लेकिन बिना त्वचा के नहीं। कपड़े बदलने से इंसान नहीं बदलता। ध्वनि मनुष्य के साथ सघनता से जुड़ी हुई है। तो देखिए इसमें कितनी अच्छी बात, इतनी महत्वपूर्ण बात इसमें बताई गई है कि हम ध्वनि को भाषा की त्वचा मान सकते हैं, अर्थात ध्वनि भाषा के साथ सघन रूप से जुड़ी हुई, जबकि लिपि भाषा के साथ जुड़ी नहीं हुई है। हम एक भाषा को अनेक लिपियों में लिख सकते हैं और उस प्रणाली को लिप्यांतरण कहते हैं, जिसे हम अपने अगले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आगे हम देखते हैं। हाँ, ये तो दोस्तों देखिए अभी तक हमने उसके लिपि और भाषा के दोषों को देखा। अब उसके गुण देखेंगे जो कि इस टॉपिक का मेजर पोर्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लिपि के बिना भाषा अधूरी है, क्योंकि जब किसी भाषा को साहित्यिक दृष्टि से देखा जाता है तो उसका लिपिबद्ध होना आवश्यक होता है। हाँ दोस्तों, जब हम किसी भी लिपि को जब हम साहित्यिक दृष्टि से देखते हैं तो उसका लिपिबद्ध होना आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी भाषा में साहित्य को लिखने के लिए सर्वप्रथम उसका लिपि होना आवश्यक है। यदि लिपि नहीं होगा तो हम लिखेंगे क्या। अब लिपि का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह समय और स्थान के दायरे में सीमित ना रहकर
हर युग, हर समय एवं हर क्षेत्र में यात्रा करती है, जबकि भाषा किसी एक विशेष समय एवं स्थान के दायरे में सीमित रह जाती है। लेकिन जब भाषा और लिपि एक दूसरे में जड़ित हो जाता है, तो दोनों ही समय एवं स्थान से परे हो जाते हैं, अर्थात वह हर युग, हर क्षेत्र में यात्रा करते हैं। अब आगे हमें अब तक के हिंदी के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि लिपि से एक सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं साहित्यिक भाषा का निर्माण होता है, जिससे लेखन शैली का भी निर्माण होता है। भाषा के लिपिबद्ध होने के कारण ही आज हम हजारों वर्षों पूर्व के कवियों जैसे तुलसी, कबीर जैसी आदि के महान कृतियों का पाठन कर सकते हैं या करते भी हैं। लिपि का आधार भाषा है। लिपि का आधार भाषा है। वास्तव में लिपि उस भाषा पर आधारित है, अर्थात हम भाषा को नींव की संज्ञा दे सकते हैं, जबकि लिपि उस पर आधारित भवन। अब निष्कर्ष इस प्रकार भाषा और लिपि में समानता विषमता विविध आयाम होते हुए भी दोनों का आपस में अन्योन्याश्रित संबंध है। सही दोस्तों, लिपि अपने अस्तित्व हेतु भाषा पर निर्भर है, तो वहीं भाषा भी अपने संरक्षण एवं प्रसार हेतु लिपि पर निर्भर है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ त्रुटियाँ हुई हैं, उन्हें ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे संरक्षण होगा और यहाँ पे अस्तित्व होगा, और फिर यहाँ एक जगह यहाँ पे है, वो है अन्योन्याश्रित। दोस्तों, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिस भी दोस्त को ज़रूरत है इसे शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि आप लोग के भी एग्जाम आने वाले होंगे, और इसे लाइक अधिक से अधिक करें और पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको एक एक बात अच्छे समझ में आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।